क्लास 10th एक्सरसाइज 13D। इसका तीसरा प्रश्न है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोपी को बनाने में जो प्रयुक्त पदार्थ है उसका क्षेत्रफल यानी कि टोपी का जो है वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो टोपी में एक सिरा जो है खुला हुआ है और एक सिरा बंद है और यह इसकी जो आकृति होगी वह शंकु के छिन्नक के आकार की होगी। तो यहाँ पर साइड में एक चित्र बना है और चित्र में आप देख रहे हैं कि नीचे का सिरा जो बड़ा है तो वहाँ की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है और जो ऊपरी सिरा है इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो ऊपरी सिरा यहाँ पर बंद है। तो इसको हल करते हैं कि माना टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या R1, जो बड़ी त्रिज्या है उसको R1 करके मानेंगे। R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई दी हुई है L बराबर 15 सेंटीमीटर। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो इसमें सबसे पहले छिन्नक का वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगेगा, जो वक्रपृष्ठ इसका है, प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपरी सिरा जो है वो बंद है। तो ऊपरी सिरा कैसा है, वृत्ताकार है, तो इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो छिन्नक के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई R स्क्वायर से, चूंकि ये R2 बराबर 4 है इसलिए पाई R2 स्क्वायर होगा। यहाँ पर पाई कॉमन ले लिया गया तो ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R2 स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, R1 R2 10 और 4 हैं तो 10 प्लस 4 और L का मान 15 है। इसके बाद R2 का मान 4 तो 4 का स्क्वायर, तो 22/7, 10 और 4 14, 14 गुणे 15 प्लस 4 का वर्ग 16, 14 और 15 की गुणा 210, 210 में 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 226। तो 22/7 की गुणा कराएंगे 226 से, जो कि गुणा आती है 4972 और बटे में 7 है इसलिए 7 से इसको भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तुर्की टोपी को बनाने में जो पदार्थ प्रयुक्त हुआ है उसका क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 4 में है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शंकु का छिन्नक बना है उस छिन्नक का आपको आयतन ज्ञात करना है और जो तार बनाया गया है जिसका व्यास 1/16 सेंटीमीटर दिया है वहाँ से त्रिज्या निकाल करके, चूँकि तार बेलनाकार है इसलिए उस बेलनाकार तार का आयतन और जो शंकु के छिन्नक का आयतन है दोनों आपस में बराबर रखेंगे तो वहाँ से इसकी लंबाई निकल आएगी। तो सबसे पहले इसका चित्र समझते हैं। तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं साइड में, यहाँ पर मान लिया कि ABCA के जो शंकु है और इस शंकु की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। इसको यहाँ से जब बीचों बीच से काट देंगे तो 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि H1 10 और H2 10 हो जाएगी। H1 प्लस H2 का योग 20 रहेगा। यहाँ से B से O तक की दूरी त्रिज्या है R1 कहलाएगी और D से O डैश की दूरी त्रिज्या R2 कहलाएगी। यहाँ पे कोण पूरा 60 अंश दिया था, जब AO खींची जाएगी तो 30 अंश का कोण इधर बचेगा, 30 अंश का कोण इधर बचेगा। तो इतना सब लिखने के बाद यहाँ पे जो छिन्नक है इस छिन्नक का आयतन ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले त्रिभुज ABO, ये एक त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज में tan 30 लगाते हैं। तो जब tan 30 लगाएंगे यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करेंगे R1 का मान और उसके बाद R2 का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको हल करते हैं। तो माना दिए गए शंकु ABC का छिन्नक जो DECB है जिसमें R1 बराबर BO और R2 बराबर DO डैश है, इसको आप फिगर से देख सकते हैं। अब त्रिभुज AOB में tan 30 जब लगाएंगे तो tan 30 बराबर ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब जो उसके सामने है वो R1 है और आधार जो ऊंचाई है उसकी वो H1 प्लस H2 है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ से R1 का मान निकालेंगे तो H1 प्लस H2 इंटू 1/√3, तो H1 प्लस H2 का मान 20 है तो 20/√3 हो जाएगी R1। इसके बाद दूसरे त्रिभुज में ADO डैश में आते हैं तो यहाँ पर भी tan 30 लगाएंगे तो ये R2/H1 होगा बराबर में tan 30, इसका मान 1/√3, तो R2 बराबर हो जाएगा H1 गुणे 1/√3 और H1 का मान 10 है तो 10/√3। यहाँ से आपने R1 और R2 ज्ञात कर ली। तो R1 और R2 ज्ञात करने के बाद अब निकालते हैं जो छिन्नक है उस छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करने के लिए छिन्नक के आयतन का सूत्र लिखेंगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू
h2, यहाँ पर जो ऊंचाई ली जाएगी तो ये छिन्नक की ऊंचाई h2 है, तो यहाँ पर h2 लिख लेंगे। 1/3 पाई गुणे h2 का मान 10 है, r1 का मान 20/√3, r2 का मान 10/√3, तो यहाँ पर सबके मान रख लेंगे। इसके बाद आगे हल करेंगे तो पाई/3 गुणे 10, 20 का वर्ग 400, √3 का वर्ग 3, तो 400/3। इसी प्रकार यहाँ पर 100/3 होगा, और यहाँ पर 20 और 10 की गुणा 200 होगी, बटे में √3 की गुणा 3 हो जाएगी। सबके हर में 3 है इसलिए सारे अंश जुड़ जाएंगे, तो 4 500 और 200 700, 700/3 गुणे 10 और इंटू में इसका पाई/3, तो ये घन सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। अब चूंकि छिन्नक को एक तार के रूप में बदला जाता है जिसका व्यास दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर, तो तार की लंबाई अगर L मान लें तो तार का जो रूप है वो बेलनाकार है, अतः बेलन का जो आयतन का सूत्र होगा वो πr² h के बजाय πr² L हो जाएगा। पाई आर को हम d/2 करके लिख सकते हैं, यानी कि व्यास का आधा, तो d/2 का स्क्वायर गुणे L, यानी कि पाई d² L/4 इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर पाई L और बटे में जो 4 है और d का मान रख सकते हैं 1/16, तो चूंकि d² है इसलिए 1/16 1/16 दो बार लिखेंगे। यहाँ पर जो छिन्नक का आयतन है वो तार के आयतन के बराबर होगा, तो पाई/3 गुणे 10 गुणे 700/3 ये छिन्नक का आयतन है, और पाई L 4 गुणे 16 गुणे 16 ये भाग में ये तार का आयतन है। यहाँ से पाई पाई कैंसिल करा लेंगे, पाई पाई कट जाएगा। इसके बाद L/4 गुणे 16 गुणे 16 बचेगा, और इधर अगले पक्ष में 10 गुणे 700/3 गुणे 3। आगे इसको हल करेंगे तो L बराबर 10 गुणे 700 बटे में इनके 3 गुणे 3 और गुणे में 4 गुणे 16/100 गुणे 16/100, मीटर में इसको बदल लिया सेंटीमीटर से। इन सबको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 71,68,000/9 गुणे 100 मीटर। नीचे यहाँ पे 100 के 2 जीरो काट दिए गए, तो 3 × 9 और 100 बचा, तो बटे में 100, बाकी अंशों में सबकी गुणा करके 71,68,000/9 गुणे 100। इससे जब भाग करेंगे 9 से, और 9 से भाग करने के बाद फिर 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7,964.44 मीटर उस तार की लंबाई होगी।